फिल्म की शुरुआत में हमें 2224 ईडी का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। दरअसल इस समय धरती की पॉपुलेशन 19 बिलियन हो गई है, इसलिए अब धरती पर रहने की जगह नहीं बची और जिन लोगों के पास पैसे हैं उन्हें एक पेपर बनाना होगा, जिसकी मदद से उन्हें एक स्पेसशिप पर सीट मिलेगी। जो स्पेसशिप एक नए ग्रह पर जाएगी, जो इंसानों का नया घर है। पर पहले से ही वहाँ 5 करोड़ लोग हैं और अब उस ग्रह पर आखिरी बार स्पेसशिप जाएगी और जो लोग पीछे छूट जाएंगे उन्हें यहीं मरने छोड़ दिया जाएगा। अब हम एक कपल हेली और नोआ को देखते हैं, जहां हेली प्रेग्नेंट है और उसके पास वो पेपर भी है। पर वहाँ लोग तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सभी भी स्पेसशिप के अंदर जा सके, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद सभी पेपर वालों को स्पेसशिप के अंदर लाया जाता है, जहाँ हेली तो चली जाती है लेकिन नोआ को अंदर नहीं जाने दिया जाता और स्पेसशिप फिर अपनी उड़ान भर देता है। अब शिप के अंदर कमांडर एडम सभी पैसेंजर को बता रहा होता है कि इस सफर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार उस ग्रह पर जा चुके हैं। पर तभी नोआ एक नकली पेपर बनाकर हेली के पास आता है, जिसे देख वो एकदम खुश हो जाती है और तभी एडम हेली से मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम हेली के पिता है, जिन्हें नोआ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब नोआ हेली को स्लीपिंग टैंक में डाल देता है और ऐसे ही 3 लाख अन्य पैसेंजर्स को भी अलग अलग स्लीपिंग टैंक में डाला गया है। नोआ अब कहता है कि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम उस ग्रह में होंगे। दरअसल नोआ को यहाँ बाथरूम साफ करने का काम मिला है, इसलिए वो यहाँ के स्टाफ में से है और स्टाफ को छोड़कर सभी को स्लीपिंग टैंक में सुला दिया जाता है। अब सारे स्टाफ अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं क्योंकि स्पेसशिप एक क्वांटम जंप करने वाला है। पर नोआ एक ऑफिसर क्ले की सीट पर बैठ जाता है, जो शिप का जेनिटर है। पर क्ले उसे वहाँ से भगा देता है और अब शिप स्पेस में क्वांटम जंप कर जाती है, जिससे उनके कुछ ही मिनट के सफर से धरती के 30 साल गुजर जाते हैं। अब अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी कुछ गार्ड्स एक घुसपैठिए को पकड़कर एक ऑफिसर स्टैनली के पास लाते हैं और फिर वो उन गार्ड्स को आदेश देता है कि उसे मार दो। घुसपैठिए की यही सजा है, जिसे देख नोआ भी डर जाता है। स्टैनली अब सभी से कहता है कि एडम के स्लीपिंग टैंक में होने के कारण आपसे कमांडर मैं हूँ और सभी को मेरा आदेश मानना होगा। जिसके बाद नोआ अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ क्ले भी होता है और उस कमरे में अब से वो दोनों साथ रहेंगे। क्ले उसे चेतावनी देता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना और 40 मिनट बाद तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, तब तक तुम आराम कर सकते हो। पर नोआ आराम ना करते हुए हेली के पास आकर उससे बातें करने लगता है। तभी फिर क्ले का होलोग्राम आकर उसे कहता है कि तुम्हारा काम करने का समय हो गया है, इसलिए नोआ बाथरूम में आकर उसे साफ करने लगता है। वहीं अब उस ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ 174 दिन बचे होते हैं, जिसके बाद ये शिप उस ग्रह पर पहुंच जाएगा। अब अगले सीन में नोआ को एक आदमी दिखाई देता है जो किसी तरह के टैंक को अपने साथ ले जा रहा था, जिसे देख नोआ को लगता है कि ये बॉम्ब बना रहा है। पर वो आदमी नोआ को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्टैनली नोआ के पास आकर कहता है कि तुम्हें किसी की हरकत अजीब लगे तो मुझे बताना, क्योंकि कई लोग हमारे इस फैसले को गलत मानते हैं कि हम दूसरे ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। हम वहाँ भी जाएंगे तो उसे भी ऐसा ही बना देंगे, इसलिए वो इस शिप को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम ध्यान देना। जिस पर नोआ उसे हाँ में जवाब देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर शराब पी रहे होते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर रिगिंग्स अपनी शराब की बोतल लेकर कमरे में आ जाता है, पर उसकी बोतल नीचे गिर जाती है और तभी किसी तरह का काले रंग का क्रीचर उस बोतल के अंदर घुस जाता है। जिस पर रिगिंग्स ध्यान ना देते हुए उस शराब को पी लेता है और अब वो क्रीचर उसके शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। इधर नोआ को सफाई करने वाला एसिड मिलता है, जिसे 1 गैलन पानी में एक बूंद डालना था, पर गलती से वो एसिड एक टेबल पर गिर जाता है, जिससे टेबल पिघल जाता है। दूसरी तरफ रिगिंग्स अपने दोस्त ब्लू के साथ होता है, पर तभी अचानक से उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है, इसलिए ब्लू उसे पानी देता है, लेकिन इससे उसकी तकलीफ कम नहीं होती और अब वो अपने आप में ही विस्फोट हो जाता है, जिससे उसके शरीर का खून ब्लू के अंदर भी चला जाता है। अब वहीं नोआ को फिर से वो आदमी दिखाई देता है जो बॉम्ब बना रहा था। वो आदमी सफाई वाले एसिड को एक ड्रम में डालता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो कोई और नहीं बल्कि क्ले ही था, जिसे देख नोआ हैरान हो जाता है। पर वो वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे एक ऑफिसर टीक मिलता है।
नोआ उसे कहता है कि क्ले बॉम्ब बना रहा है, पर टीक उसे पकड़कर क्ले के पास लाता है। अब वहाँ 2 डॉक्टर्स चेम्बर और इजाबेल आ जाते हैं। वो सभी नोआ को पकड़कर उसे किसी तरह का लिक्विड पिलाने लगते हैं। नोआ उनसे उसे ना पिलाने की विनती करता है, पर जबरदस्ती वो उसे पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद नोआ को पता चलता है कि वो शराब था। क्ले कहता है कि मैं यहाँ बॉम्ब नहीं बल्कि वही सफाई वाला एसिड बना रहा हूँ। तुमने हमें गलत समझा है और तुम यही गलत बात दूसरों को बताते तो बहुत गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमने तुम्हें पकड़कर यहाँ लाया। जिस पर नोआ कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब अगले दिन सभी शिप में किसी के जन्मदिन की पार्टी मना रहे होते हैं कि तभी इजाबेल ब्लू से मिलने जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। पर वो ब्लू को देख एकदम घबरा जाती है, क्योंकि अब वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जो इजाबेल का सिर फोड़कर उसे मार देता है। अब सभी उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ रेगिंग्स विस्फोट हुआ था। वहाँ फिर उन्हें बहुत सारा खून मिलता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वहीं उन्हें इजाबेल भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, जो अंत में मृत हालत में क्ले को मिलती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी नोआ को ब्लू दिखाई देता है, जो कटर से शिप को काट रहा था, जिसे देख सभी उस पर गन तान कर उसे रुकने कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और सभी पर हमला करके वो ऑफिसर जो को काट लेता है। इसलिए सभी को उसे शूट करके मारना पड़ता है। अब चेम्बर ब्लू की ऑटोप्सी करता है और जब वो उसके शरीर को काटती है तो उसे उसके शरीर के अंदर से कोई भी अंग नहीं मिलते, बस किसी तरह का ब्लैक लिक्विड मिलता है, जिसे देख वो एकदम हैरान हो जाती है। वो सभी को वहाँ बुलाकर कहती है कि इसके शरीर के अंदर कुछ नहीं है और इसका शरीर भी सड़ रहा है। ऐसा लगता है इसके अंदर कोई वायरस या कुछ और है जो इसके मृत शरीर को चलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर चेम्बर कहती है कि मुझे एक और चीज के बारे में पता चला है कि नोआ रजिस्टर नहीं है, वो नकली पेपर के जरिए अंदर आया है, इसलिए स्टैनली उसे पकड़कर शूट करने ही वाला होता है। लेकिन क्ले उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि नोआ ने ये सब किया है, हमें जांच करनी चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है। और तभी फिर टीक भी एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि यहाँ के सारे शव गायब है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं कि शव कैसे यहाँ से गायब हो गए। तभी फिर इजाबेल और जो ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं और जो स्टैनली को मार देता है। वहीं उन ज़ॉम्बी पर गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए सभी वहां से भाग जाते हैं। और अब इन्फेक्टेड स्टैनली शिप के सारे दरवाजे खोल देता है ताकि ज़ॉम्बी हर जगह घूम सके। इधर नोआ और बाकी एक जगह छिप जाते हैं, जहां नोआ उनसे कहता है कि मैं हेली को बचाने जा रहा हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है उसे ज़ॉम्बीज की डरावनी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। सभी अब गन ले लेते हैं। वहीं क्ले फायर गन लिया होता है, पर तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी ने और भी लोगों को काट कर इन्फेक्ट कर दिया था। इसलिए अब वो सभी बचाव के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। तब क्ले उन पर फायर गन चला देता है, पर इससे भी वो नहीं मरते। पर अग्नि के कारण फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे चारों तरफ बहुत सारा धुआं फैलने लगता है और मौका देख सभी वहां से भाग जाते हैं। अब एक ऑफिसर स्पेसशिप की स्पीड और बढ़ा देता है ताकि सब जल्दी उस ग्रह पर पहुंच सके। पर तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। वहीं इधर सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी स्टैनली क्ले को पकड़ लेता है, लेकिन समय पर नोआ उसे बचा लेता है और अब सभी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। क्ले अब कहता है कि हमें एडम को उठाना चाहिए, उसके एक्सेस से ही वो बाकी सोल्जर्स को उठा सकता है जो हमारी मदद करेंगे। पर सवाल है कि वहाँ जाएगा कौन। तभी फिर नोआ को वहाँ एयर वेंट दिखाई देता है, जिसे देख वो कहता है कि मैं वहीं जाऊंगा और फिर वो उसके अंदर घुस जाता है, जहाँ फिर क्ले का होलोग्राम उसे रास्ता बता रहा होता है कि किस रास्ते से होकर वो एडम के पास पहुंच सकता है। इधर अब टीक सभी से रिवील करता है कि उस वायरस को मैंने ही फैलाया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, अब तक तो उसे सबको इन्फेक्ट कर देना चाहिए था। अब ये सुनकर क्ले और चेम्बर हैरान हो जाते हैं, इसलिए क्ले फिर जवाब मांगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर टीक कहता है कि पीछे इतने लोगों को मरता छोड़कर हम नई जगह जा रहे हैं और हम जहाँ भी जाएंगे उस जगह को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैंने ये सब किया। अब ये सुनकर क्ले एकदम भड़क जाता है और उस पर टूट पड़ता है। वहीं नोआ अब एडम के पास पहुंच जाता है और उसे टैंक से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों क्ले के पास आ जाते हैं। वो सभी अब टीक से पूछते हैं कि तुमने ये वायरस कैसे बनाया, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये मिला था, जिसे मैंने लैब में मॉडिफाइड कर
दिया, पर मैं नहीं जानता कि इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। अब वहीं एडम सभी सोल्जर्स को जगा देता है, पर अब जहाँ भी सभी मौजूद है वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इसलिए एडम और सोल्जर्स दूसरे रास्ते से उनके पास जाकर उन पर लेजर से हमला करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर कई हिस्सों में बंटना शुरू हो जाते हैं। पर वहीं इधर टीक भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है और अब ब्लू नोआ के पीछे पड़ जाता है और नोआ उससे बचते हुए सफाई वाले एसिड को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो पूरी तरह से पिघल जाता है। जिससे फिर नोआ को समझ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत वहाँ से एडम के पास आता है, लेकिन एडम अपना बलिदान देते हुए खुद को ही विस्फोट कर लेता है, जिससे उसकी तरफ बढ़ रहे सारे ज़ॉम्बीज विस्फोट हो जाते हैं। अब देखते ही देखते बाकी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके बीच बस क्ले और चेम्बर ही बचे थे। लेकिन तभी अचानक ज़ॉम्बीज के काटे हुए अंग आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे डरकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो सारे कटे हुए अंग मिलकर एक बहुत ही बड़े क्रीचर में बदल जाता है। दूसरी तरफ बाकी के पैसेंजर्स जो ज़ॉम्बी बन चुके थे वो रिएक्टर रूम में आ जाते हैं और स्पेसशिप की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी उस ग्रह पर पहुंच सके, पर इससे रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। वहीं इधर क्ले और बाकियों को पता चलता है कि अब शिप सिर्फ 14 ही दिन में उस ग्रह पर पहुंच जाएगा, जिस पर फिर नोआ कहता है कि मुझे मालूम है उन ज़ॉम्बी को कैसे मार सकते हैं। वो अब सभी को उस एसिड के पास लाकर कहता है कि इससे सभी पिघल जाते हैं, इसलिए अब वो तीनों फायर गन में उस एसिड को डालकर ज़ॉम्बी को खत्म करते जाते हैं और नोआ हेली को बचाने उसके कमरे की तरफ जाता है और बाकी भी उसके पीछे आते हैं। पर वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे, इसलिए क्ले और चेम्बर एक एक करके ज़ॉम्बीज को पिघला रहे होते हैं और वहीं नोआ अंदर जाकर हेली को स्लीपिंग टैंक से बाहर निकालकर उसे सारी बात बता देता है और बचाव के लिए उसे गन भी देता है, जिसके बाद नोआ हेली को लेकर बाहर आता है। अब सभी स्पेस पोर्ट की तरफ जाते हैं ताकि शिप से बाहर जा सके, पर रास्ते में उन्हें वो डरावना क्रीचर दिखाई देता है जो चेम्बर पर हमला करके उसे मार देता है। क्ले अब क्रीचर पर हमला करते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम पोर्ट के पास जाओ, तब तक मैं उसे संभाले रखता हूँ। लेकिन क्रीचर क्ले पर भी हमला करके उसे धाराशायी कर देता है और वहीं अब दोनों भागते हुए पोर्ट के पास आ जाते हैं। पर अब नोआ कहता है कि ये यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए वो अकेले इसके कंट्रोल सिस्टम के पास जाने के लिए निकलता है और भाग्य से उसे एक्टिवेट करने में सफल भी हो जाता है। पर जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके आड़े वो क्रीचर आ जाता है, इसलिए अब नोआ होशियारी से उस पर एसिड डालकर उसे पिघला देता है, जिससे वो पिघलकर इंसानी आकार में बदलकर मारा जाता है। अब नोआ फिर से पॉड में बैठ जाता है और तभी क्ले उससे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे इस शिप को बर्बाद करना होगा, क्योंकि अगर ये शिप उस ग्रह पर चला गया तो ये उस ग्रह को बर्बाद कर देगा। इसलिए वो उस पॉड को शिप से बाहर करके शिप को रोक देता है और सारी चीजों को तोड़ फोड़ने लगता है। पर अब उसके पास इन्फेक्टेड स्टैनली और बाकी ज़ॉम्बीज आकर उस पर हमला कर देते हैं और रिएक्टर के भी बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण वो शिप विस्फोट होकर स्पेस में ही गायब हो जाती है। इधर नोआ और हेली पॉड की मदद से उस ग्रह पर आ जाते हैं और उनके अंदर आते ही उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। हेली अब उससे कहती है कि हम पृथ्वी से आए हैं, क्या तुम हमें शहर तक का रास्ता बता सकती हो। पर जब वो बच्ची पीछे मुड़ती है तो वो दोनों उसे देखकर एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड थी और उसके साथ साथ इस ग्रह के लोग भी इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि शायद वो वायरस भी यहीं से आया था। वहीं फिर उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रीचर दिखाई देता है जो फाइटर जेट को बर्बाद कर रहा था और तभी वो बच्ची भी उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। हेली अब विचार में पड़ जाती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर नोआ जवाब देते हैं कि हम सबको जला देंगे और इसी लाइन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी है जिसमें थोड़ा साईफाई का तड़का लगाया हुआ है। ये मूवी खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें ज़ॉम्बी मूवी देखना पसंद है, इसलिए यदि आप भी ज़ॉम्बीज मूवी में इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए और अगर कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।